भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह गौतम व भू व्यवसायी प्रदीप गुप्ता ने फर्जी रजिस्ट्री मामले व नए मास्टर प्लान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले को उजागर किया। फर्जी रजिस्ट्री के मामले और मंसूर के दूसरे मास्टर प्लान 2041 पर केंद्रित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह गौतम ने किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि फर्जी रजिस्ट्री के मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। महिला के नाम से फर्जी रजिस्ट्री हुई हैं। उन्होंने कुछ नामजद भी यहाँ पर आरोप लगाए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। श्री गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंदसौर की जनता को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पटवारी रिपोर्ट में खात्मा कर दिया गया, उसके बावजूद कोर्ट में उन्हें जब पेश किया गया तो कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने मास्टर प्लान 2041 की विसंगतियों को भी यहां पर उल्लेखित किया। इस दौरान यहां भू व्यवसायी प्रदीप गुप्ता भी मौजूद थे। श्री गौतम और श्री गुप्ता ने बताया कि इस नए मास्टर प्लान 2041 में कुमावत समाज की 200 बीघा ज़मीन को, जो कि आवासीय क्षेत्र में थी, उसे कृषि योग्य करार दिया गया। यह भी बताया गया है कि तेलिया तालाब का जो सीमांकन किया गया था पूर्व में, वह पूरी तरह से फर्जी नक्शे के आधार पर किया गया। साथ ही वार्ड क्रमांक 39 की कई भूमि जो कृषि योग्य थी, उसे आवासीय में तब्दील किया गया। अन्य भी जो विकृतियां उनके द्वारा इस मास्टर प्लान में बताई गई है, इसमें बताया गया है कि 20 नए गांव इसमें शामिल किए गए हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब में श्री गौतम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों ने गुमराह किया है और प्रशासन भी कहीं न कहीं इस मास्टर प्लान की विकृतियों के लिए दोषी है। अन्य भी उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी यहाँ पर बात रखी। मेघदूत नगर में एक मंदिर की 80 बीघा ज़मीन, उस पर भी यहाँ कृषि योग्य उसे भूमि बनाकर पूरी तरह से उसमें त्रुटियां की गई है। उन्होंने कहा है कि हमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से उम्मीद है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पंडित राजेश दीक्षित ने भी इस मास्टर प्लान का विरोध किया है। देखिए, इसका उद्देश्य था कि जो फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है, फर्जी प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, उसको बताना था और उस पर कार्रवाई हो, ये जिला प्रशासन से मांग कर रही थी। दूसरा, एक और पत्रकारों की बातचीत के बीच में मास्टर प्लान आया, तो मास्टर प्लान के अंदर जो विसंगतियां थी, इनको बताना था और इसके अंदर क्या कार्रवाई हो सकती है, वो मैंने आप लोगों के सामने बताया। जो कुछ हो रहा है अभी वर्तमान में ठीक नहीं हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ये सब चीजें बताई जाएंगी और इस मास्टर प्लान को दुरुस्त किया जाएगा। और दूसरा, हमारा इसके अंदर सबसे बड़ी मांग ये है कि जो टीएनसीपी के अधिकारी बैठ के जो मास्टर प्लान बनाते हैं, ये जनप्रतिनिधियों को अवॉइड करते हैं, ये दूसरे लोगों को अवॉइड करते हैं, जनता को अवॉइड करते हैं और अपने मन मर्जी से पर्टिकुलर कुछ लोगों को लाभ देने के लिए मास्टर प्लान बना देते हैं, जो कि आक्रोश का केंद्र बनता है। मंदसौर की जनता काफी आक्रोशित है और आप यहाँ अभी बीजेपी और उसकी बात हो रही थी, मेरा ये कहना, बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जमीन इन्होंने ग्रीन बेल्ट पर डाल दी, ये सबसे बड़ी बात। तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी ये मान रहे हैं कि यही सरकार है और यही प्रशासन है। सरकार नाम की कोई चीज इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब चीज ये ध्यान में लाई जाएगी, उप मुख्यमंत्री जी को ये बताया जाएगा, तो हमारा मानना है कि निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होगी, दोषी अधिकारी दंडित होंगे और इनको नौकरी से निकालना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और इसकी गहन विस्तृत जांच होनी चाहिए। और जो ये फर्जी रजिस्ट्री हुई है, इस फर्जी रजिस्ट्री का मास्टरमाइंड कौन है, उसको भी पकड़ना चाहिए। मतलब एक आदमी जो है ही नहीं,
वो आके रजिस्ट्री करा जाता है और पुलिस को मिल नहीं रहा है। और दूसरी बात, वो आदमी एक पत्रकार को नोटिस दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो कोई शुक्ला जो है ही नहीं, वास्तव में उस नाम का आदमी कोई है ही नहीं, उसके द्वारा करवाई गई। अब वो मृत के जीवितपन है ही नहीं, अगर होता तो अभी तक आ जाता। उसकी प्रॉपर्टी, मेरा ये कहना है कि हमारे अगर कोई 500 रुपए कहीं चले जाए तो हम ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो जिसकी करोड़ों रुपए की जायदाद अगर जा रही है तो वो नहीं आएंगे क्या? आएंगे, पर वो है ही नहीं। मुख्य आरोपी तो शुक्ला जी हैं और उनको जो ज्ञान दिया वो भी मंदसौर में ही।